आज की इस महिला जन आक्रोश पदयात्रा में यहाँ पर हमारे बीच में मेरे साथ प्रदेश की सचिव कुसुम सदरेट जी हैं और मेरे साथ हैं हमारी मीडिया की सह प्रभारी रमा ठाकुर जी। आज इस चौड़ा मैदान में जो हमारे शिमला का केंद्र है, यहाँ पर एक महिला वंदन अधिनियम को लेकर के महिलाओं द्वारा जन आक्रोश की पदयात्रा इस तरह से एक कार्यक्रम रखा गया है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक विशेष सत्र 3 दिन का महिला वंदन अधिनियम को लेकर के बुलाया था और इसमें हमने पंचायत से लेकर के संसद तक जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए 2023 में हमने बिल पारित करवाया था, उसमें भी एक कदम आगे जाकर के 2029 तक हमारी मातृशक्ति को ये 33% आरक्षण का लाभ मिल जाए, उसको लेकर के ये विशेष सत्र बुलाया गया था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे विपक्षी दल और विपक्षी दलों में जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है, और उस कांग्रेस पार्टी में भी मैं बात करूं तो उनकी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन आज आप सबके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि फिर आपने इस अधिनियम को पारित क्यों नहीं होने दिया? इसमें जो संशोधन को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया था, आपने जब उस विधेयक को संशोधित करने के लिए वोटिंग हुई और जैसे ही ये बिल गिरा तो आप सब लोगों ने तालियां बजा करके अपना हर्ष जाहिर किया। तो जो बात आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या हम मातृशक्ति की लड़ाई, हम लड़कियों की लड़ाई आपको नहीं लड़नी थी? ये मैं आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूं। और उससे भी बड़ी बात आती है इसी कांग्रेस की, तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अगर हम बात करें, अभी अभी कांग्रेस के संगठन के चुनाव हुए और 71 इनके ब्लॉक हैं, उसमें एक भी महिला को ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये मैं पूछना चाहती हूं आज आप सबके माध्यम से कि आप जो कहते हैं जब अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां जाकर के झूठे दावे करके आते हैं कि जो वादे हमने इस प्रदेश की बहनों के साथ किए थे वो वादे हमने पूरे किए हैं। लेकिन आपका जो महिला विरोधी चेहरा है वो जगजाहिर होता है इस बात से कि ना आपके संगठन में महिलाओं के लिए कहीं स्थान है और ना ही आपके मंत्रिमंडल में कोई महिला मंत्री है। और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 33% से अधिक आरक्षण अपने संगठन में पहले ही लागू किया हुआ है। और मैं समझती हूं कि आज ये जो आक्रोश यहां होने वाला है और जो पूरे प्रदेश भर से हमारी मातृशक्ति आज यहां आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पतन की शुरुआत है। और ये जो पतन है, इसके परिणाम हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। आज देश में 2 राज्यों में मतदान हो रहा है, बंगाल में और तमिलनाडु में, और उस मतदान में जो परिणाम सामने आने वाले हैं, मैं बंगाल की ममता दीदी को बता दूं कि ये मातृशक्ति का जो आपने साथ नहीं दिया,
ये जो आपने महिलाओं के अधिकारों की बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसका जो आपने विरोध किया है, क्योंकि आपको डर है इस बात का कि 2029 में यदि महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। और इसी बात से जिस बिल को आपने पहले तो ध्वनिमत से पारित होने दिया था 2023 में, लेकिन जब उसमें संशोधन की बात आई उस बिल को 2029 से पहले लागू करने की, तो आपने तालियां बजा करके उसका विरोध किया। अब जल्दी ही हमारे प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, निगमों के चुनाव हो रहे हैं और हम इसका परिणाम हमारे सामने जल्दी ही आने वाला है। हम सभी देखेंगे, हमारे आप सबके माध्यम से हमारी जो मातृशक्ति है वो ये बता देगी कि किस तरह से कांग्रेस का जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्दी ही हम सब इसका परिणाम सामने आएगा। तो क्या आप आश्वस्त हैं कि बीजेपी 33% आरक्षण यहाँ भी लागू करेगी? देखिए, जहाँ तक नगर निगमों के चुनाव 33% के आरक्षण को लागू करने की बात है, तो हम सभी जानते हैं कि जब पंचायत से लेकर के जो आपके नगर निगम है उसके चुनाव होते हैं, जिसे हम कहेंगे रूरल बॉडीज़ और अर्बन बॉडीज़ के, तो उसमें एक रोस्टर जारी होता है। उस रोस्टर के अनुसार जहाँ जहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण होगा वहाँ तो हम करेंगे भी, और उसके अलावा विनेबिलिटी भी हमारा आधार माना जाएगा। तो मुझे पूरा इस बात को लेकर के उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में इसमें भी आपको, क्योंकि इसका सबसे सफल उदाहरण अगर मैं दूं तो जब हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी पंचायती राज मंत्री थे, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में उन्होंने 50% आरक्षण जो है वो पंचायत में जो है लागू किया था। और हम सभी जानते हैं कि 58% से अधिक बहनें जो हैं उसमें जीत के आई थी। तो हिमाचल जो है इसमें अग्रणी रहा है और निश्चित ही आने वाले चुनावों में भी हमारी मातृशक्ति जो है वो अधिक मात्रा में आगे आएगी। और पंचायतों में हम कांग्रेस को ये बता देंगे, चाहे पंचायतें हैं चाहे अर्बन बॉडीज़ हैं, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको आउटकम करती है। पायल जी, जो कांग्रेस कह रही है कि डिलिमिटेशन की क्या जरूरत है, जो सीटें अभी हैं उस पे ही आप आरक्षण दे दीजिए 33%, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है और हम सभी जानते हैं। आप में से सब लोगों ने, क्योंकि आप सब लोग रोज मीडिया में होते हैं, तो आपने भी इस बात को ध्यान से पढ़ा होगा कि ये जो इस बिल को लेकर के संशोधन की बात कही गई थी, तो जब हमने सीटें बढ़ाने की बात की, मेरा प्रश्न कांग्रेस से ही है कि जब हमने कहा, जब हम ये बिल पारित कर रहे थे तब आपने इसका समर्थन किया, लेकिन आज जब हमने कहा कि हम सीटें बढ़ाएंगे तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने परिवार में 100% आरक्षण इस बात का है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस बात से डर रहे हैं कि कांग्रेस में भी कहीं हमारी अच्छी नेत्रियां जो हैं वो आगे ना आ जाएं और आप सब लोगों को कांग्रेस में जो आपकी एक लेगेसी की परंपरा चल रही है उससे बाहर ना होना पड़े। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for
for a school that shapes not just students but future leaders. Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.